कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा था, तो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा था, तो वह बच्चों का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर आखिरी सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। आज का नोटिफिकेशन है 12/8/2026। सीबीएसई ने ऑफिशियली कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के जो बच्चे ने बोर्ड एग्जाम दिया था तो उनका रिजल्ट ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया। ठीक है, ये आपका ये डिजिटल नोटिफिकेशन है जो कि, और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि सीबीएसई की साइट से लिया गया नोटिफिकेशन है। ठीक है, प्रेस रिलीज़ किया गया इसको। और बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में कितने बच्चों ने अपीयर किया था और कितने बच्चे पास हुए हैं। साथ ही साथ अब जो बच्चे फेल हो चुके हैं तो उनके लिए अब क्या चांसेस है उसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल से। देन उसके बाद इस सीबीएसई के ऑफिशियल से लिया हुआ हैंडल पेज को अच्छी तरीके से हम डीपली से इसको पूरा समझेंगे भी। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि आखिर बच्चे कहाँ पास नहीं हो पाए हैं, कहाँ उन्होंने मिस्टेक की है। तो इन सारे पॉइंटों पे बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये सबसे पहले देख लीजिए कि डेट है 12/8/2026, 12 तारीख 8 महीना 2026, यानी आज का ही सीबीएसई ने आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का रिलीज़ किया है और आज ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो सीबीएसई डिक्लेयर क्लास 12th एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026। ठीक है, देख सकते हैं ये उसकी हेडिंग है। ठीक है, तो इस पे लिखा है कंपार्टमेंट कैंडिडेट स्टूडेंट हु शुड नॉट सिक्योर इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन बिफोर 5 मंथली सब्जेक्ट। अगर 5 सब्जेक्टों में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आया तो उसका कंपार्टमेंट लग जाता है। ठीक है, 12th में कैंडिडेट मस्ट बी 6 सब्जेक्ट, अगर 6 सब्जेक्ट में उसमें से किसी 5 सब्जेक्ट में वो पास है तो ऑफिशियली वो पास क्रिएट किया जाएगा। लेकिन मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन 3 में वह आरटी नहीं लगा होना चाहिए, यानी कि फेल नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में तो वह फेल नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो कि इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट का मतलब हो जाता है कि जो बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट ना हो। सपोज दैट अगर जो बच्चे मार्क्स से संतुष्ट ना हो तो उनका इम्प्रूवमेंट बोला जाता है, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट भरा था। तो हाई मार्क्स जो भी रहे होंगे आपके, ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स रहे होंगे सीबीएसई ने ऑफिशियली वही काउंट की। ठीक है, तो ये चीज़ आई ऑफ इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट भी समझ लियो। जिन्होंने अपनी मार्कशीट में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की है तो वह इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट होते हैं, जो कि इस साल बोर्ड के एग्जाम में वो गए थे। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026। ठीक है, टोटल कैंडिडेट रजिस्टर्ड जो किया था सप्लीमेंट्री एग्जाम में वो 2,51,576 लोगों ने अपीयर किया था, यानी कि फॉर्म फिल किया था। उसमें सेकंड है टोटल कैंडिडेट अपीयर इन सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब कितने बच्चे अपीयर हुए थे तो 2,75,287 बच्चे क्या हुए थे, इसमें अपीयर हुए थे। ठीक है, 2,51,526 बच्चों ने तो फॉर्म को फिल किया था। उसमें से 2,75,287 2,75,287 बच्चों ने क्या किया था, पेपर देने गए थे। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट हु अपीयरिंग इन इम्प्रूवमेंट टोटल 1,11,056 स्टूडेंटों ने इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्लियर किया था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट बी अपेयरिंग इन कंपार्टमेंट पे 1,64,231 बच्चों ने कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म फिल किया था। कैंडिडेट हु है पास इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, तो टोटल ओवरऑल परसेंटेज में यहाँ दिया है 53.08% बच्चों ने ऑफिशियली इसको पास भी किया है, यानी कि 47 बच्चे परसेंट पास नहीं हुए हैं, बाकी 53.08% क्राइटेरिया है जो कि बच्चे ऑफकोर्स पास हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑफिशियली चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से ये एग्ज़ाम कंट्रोलर के साइन है। अब यहाँ पर मैं छोटी चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जो बच्चे, ये तो वो है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट आ गए, तो जो बच्चों का पास हो गए हैं तो मैनी कंग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को कि आप पास हो चुके हैं। और जो बच्चे फेल हो गए हैं तो वो घबराए नहीं। सबसे पहले अपने ऊपर धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अब इसी साल मान लीजिए एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि सारे सब्जेक्ट को पेपर ना देके आप उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। ठीक है, बिना NIOS बोर्ड के जाए। मैं यहाँ पर NIOS बोर्ड को बिल्कुल रेफरेंस नहीं दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी मैथ्स में कंपार्टमेंट लगी है, ठीक है, मैथ में कंपार्टमेंट लगी है तो आप मैथ्स के पेपर की फिर से तैयारी करें। ठीक है, और जब भी सितंबर और अक्टूबर में आपका रजिस्ट्रेशन फेल होगा, जिसमें प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आप पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट का फॉर्म पेपर दे सकते हैं, तो आप जब पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट का जब आप पेपर देंगे, देन उसके बाद आप मैथ्स का पेपर दे देंगे। ठीक है, मैथ्स का पेपर दे देंगे तो ऑफिशियली आप 7 से 8 महीने में, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो इसलिए मंथ में आप अच्छी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को पता भी है। ठीक है, और तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको कुछ तैयारी नहीं मिली, ठीक है, तो हम लोग आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों की को अच्छी राह दिखाने के लिए हम लोग हैं।
तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको ऐसा नहीं चाहते कि आप लोग पास ना हो, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या कहते हैं कि सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी पे जो बच्चे पास नहीं हुए बिल्कुल भी घबराए नहीं, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या है कि आपको नोट्स बना के चलना है, नोट्स बना के चलना है। अभी आपको टाइम है तो जितना हो सके उतना ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें थोड़ी सी आपकी बिल्ड होती चली जाएंगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को थोड़ा मेन पॉइंट पर रखेंगे, देन इसके बाद सारी चीज़ें करते जाएंगे, तो ऑफकोर्स आप 100% पास हो जाएंगे। बच्चे घबराए नहीं। जैसे सीबीएसई के कैंडिडेट के तौर पर नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले सीबीएसई आदर्श चैनल आपको अपडेट करेगा, आपका फॉर्म फिल करवाएगा, आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता है क्लास 12th और क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। और जो बच्चे पास नहीं हुए, ऑफकोर्स कोई छोटी मिस्टेक रही होगी, आप उस मिस्टेक पे वर्क करिए। अगर आप उस मिस्टेक पे वर्क नहीं कर पाते देन तभी आप फेल माने जाएंगे। हार कर जो सीख लेता है दैन वह बाजीगर कहलाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी डिटेल चीज़ें थी। और जो बच्चे पास हो गए तो मैंने कंग्रेचुलेसन। जो बच्चे फेल हो गए वो बिल्कुल परेशान नहीं रखिए, प्रेशर रखिए। हम सभी लोग आपके साथ हैं, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, साथ साथ आपको अच्छे डायरेक्शन के साथ आप क्लास 10th या क्लास 12th पे हम आप लोगों को पास कराएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद